सोचिए, दो छोटे छोटे चार्ज कण, इतने माइक्रोस्कोपिक, लेकिन फिर भी इतनी जबरदस्त ताकत से एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं। क्यों होता है ऐसा? कैसे होता है ऐसा? चलिए आज इसका राज खोलते हैं। वेलकम टू ईसी रिसर्चर, जहां हमारा एम है एजुकेशन को फ्री और एक्सेसिबल बनाना और हर लर्नर को रिसर्चर बनाना। अगर आप भी ज्ञान की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन को सपोर्ट करना ना भूलिए। तो तैयार हो जाइए एक इलेक्ट्रीफाइंग सफर के लिए। आज हम बेहद आसान और मजेदार तरीके से सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ। चलिए शुरू करते हैं। आपके हिसाब से डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? आंसर है फोर्स घटेगा। जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। यह फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल ऐसा फॉर्मूला F इक्वल्स K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड, जहां F इक्वल साइन फोर्स न्यूटन, Q1 Q2 इक्वल साइन चार्जेस कूलम्ब्स, R इक्वल साइन डिस्टेंस मीटर, K इक्वल साइन 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम्ब स्क्वायर्ड, जिस हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। अब सोचिए, 1700 के दशक में जब कोई चार्ज मापने का तरीका ही नहीं था तो कूलोम ने कैसे फॉर्मूला निकाला? थोड़ा अजीब लगता है ना? कूलोम ने टॉर्शन बैलेंस का यूज किया, एक सुपर सेंसिटिव डिवाइस। अनहोन क्या किया? एक चार्जड स्फीयर को एक अनचार्ज्ड स्फीयर से टच कराया, चार्ज क्यूब बटा दो में स्प्लिट हो गया। फिर डिस्टेंस और चार्ज को वेरी करते हुए फोर्स को मेजर किया और इसी तरह उन्होंने यह पावरफुल लॉ डिराइव किया। थोड़ा रुककर, फैसिनेटिंग राइट? साइंस की ब्यूटी यही है। अब एक और सवाल, वैक्यूम यानी खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होती है या कम? सोचिए, आंसर ज्यादा होती है। वैक्यूम में एक कांस्टेंट होता है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका सिंबल है एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू है 8.854 गुणा 10 की घात -12 C स्क्वायर n-1 m-2। इंप्रूव्ड फॉर्मूला में यह कांस्टेंट आता है जिससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चार्जेस के पोजीशन वेक्टर कंसीडर करो। फॉर्मूला है F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए R12। लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो रिपल्शन होता है यानी फोर्स अवे। अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन यानी फोर्स टुवर्ड्स। और हाँ, बोनस इन्फो, कूलोम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। एक्शन बराबर मीनस रिएक्शन। अब सोचो, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी, कौन सी फोर्स ज्यादा पावरफुल है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? असल में इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, दैट्स 10 raised to the power 39. प्रोटॉन रेशियो 10 raised to the power 36. माइंड ब्लोइंग राइट? सच में दिमाग हिला देने वाला है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर फोर्स लगभग 2.3 टाइम्स 10 to the power -8 न्यूटन्स होती है। अब एक्सेलरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5 टाइम्स 10 to the power 22 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और प्रोटॉन के लिए 1.4 टाइम्स 10 to the power 19 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम्पल 2, स्फीयर A और B के केस में जब चार्ज और डिस्टेंस चेंज किया लेकिन इंटरेस्टिंगली फोर्स सेम रहा। थोड़ा रुकते हैं, फिजिक्स हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। एक जरूरी बात, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है। मैटर के अंदर मीडियम की परमिटिविटी को कंसिडर करना पड़ता है और इसी लॉ से कूलम्ब यूनिट डिफाइन हुई है, जो सच में फैसिनेटिंग है। तो दोस्तों, इस तरह से कूलोम्ब्स लॉ ने न सिर्फ हमारे एटॉमिक वर्ल्ड को डिकोड किया, बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का बेस तैयार किया।
अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन सबका अधिकार है और हर स्टूडेंट रिसर्चर बन सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारा मोटिवेशन बनता है ताकि हम और भी बेहतरीन ज्ञान दुनिया तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई एनर्जी और एक नई क्यूरियोसिटी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और खोजते रहिए।